मेरा पति बहुत मारता और कहता कि अगर बेटी पैदा करी तो जान से मार दूंगा। मुझे हर हाल में बेटा चाहिए। बेटा पैदा होगा तो बाप का नाम रोशन करेगा। बेटी पैदा हुई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उसी दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे बेटा ही पैदा हो। अगर बेटी पैदा हुई तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उस समय मुझे होश नहीं था। जब होश आया तो मेरे पति ने जो कहा उसे सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम मधु है और मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मेरा कोई भाई नहीं था, ना कोई बहन, बस हम 3 लोग ही थे। माँ हमेशा मुझे समझाती रहती थी कि तुम ज़्यादा घूमा मत करो, अब बड़ी हो गई हो, घर का काम काज करो। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे, बस उनकी पैसों से थोड़ा बहुत घर का गुजारा हो जाता था, लेकिन शादी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता था। मेरी माँ को हमेशा टेंशन लगा रहता था कि ना जाने कब हमारे घर पैसा आए और मेरी बेटी का शादी हो जाए, क्योंकि हमारे गांव में जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी की शादी 18 साल की उम्र में कर दें। ऐसे ही करते करते मेरी बेटी की उम्र 19 साल हो गई, लेकिन अभी भी हमारे पास इतने पैसे ना हो पाए। मम्मी को हमेशा मेरी टेंशन होती रहती थी। फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन मेरे पापा के साथ एक लड़का आया जो अच्छे घर से था। मेरे पापा कहने लगे, मालती देखो तो हमारे घर कौन आया है। मेरी माँ घर से बाहर निकले और पापा से पूछने लगी, क्या बात है, आप हमें क्यों बुला रहे हैं। पापा कहने लगे, देखो तो मेरी बेटी के लिए यह लड़का कैसा रहेगा। मेरी माँ लड़के को देखते रही और थोड़ी देर बाद पापा के हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, यह कौन लड़का है और कहाँ रहता है, घर परिवार वाले कहाँ रहते हैं। मेरे पापा कहने लगे कि इसके परिवार में कोई नहीं रहता, बस यह अकेला रहता है। जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहीं पर यह जॉब के लिए आता है। हम दोनों में बातें हुई और बातें बातों में कब रिश्ते की बात हो गई पता ही नहीं चला। तब फिर मैंने सोचा कि अपनी बेटी की शादी इसी से करवा देते हैं। मेरी माँ बहुत उदास थी, बस यही सोचती रहती थी कि इस लड़के से मेरी शादी ना हो, क्योंकि मेरी माँ के दिल में बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन पापा के आगे मजबूर थी। पापा मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय कर दिए। 2 महीने के बाद मेरी शादी का डेट फिक्स हो गई। मेरी माँ मेरे पास आई और पूछने लगी, मधु लड़का तुम्हें कैसा लगा। मैं भी कह दिया, लड़का तो अच्छा ही है, शक्ल सूरत तो हर एक चीज़ परफेक्ट है। लेकिन फिर भी मेरी माँ का दिल घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। यही सब सोचते सोचते मेरी शादी का डेट नज़दीक आ गया और हमारे घर में शादियों का शहनाई बजने लगा और मैं भी बहुत खुश थी। घर में चहल पहल मची हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी शादी मेरी ज़िंदगी की बर्बादी है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी होगा। मेरी माँ मुझे समझाते हुए कहने लगी तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरा ससुराल मेरे मायके से बहुत दूर था, इसलिए मेरी माँ को घबराहट हो रही थी। मैं भी मन को समझाते हुए कह दिया, आप टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मैं आपको बता दिया करूँगी। बस कुछ ही देर में मेरी शादी हो गई और मैं मायके से ससुराल आ गई। ससुराल पहुँचते ही मेरा पति कहने लगा,
मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। जब मैंने पानी लाने किचन में गई तो जो नज़र हमने देखा उसे देखकर हमें चक्कर आने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति यह सब भी करता है। मैं तो फ़िलहाल पानी का एक बोतल निकाल कर साथ में एक गिलास लेकर अपने पति के पास चली आई। जैसे ही मेरा पति पानी पीते हैं कहने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल ज़ोरों से घबराने लगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरी शादी हुई थी और मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ पर क्या है, और मेरे पति कहकर चले गए, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब मैं सोफे पर बैठकर सोचती रही कि शादी के बाद लड़की का एक सपना होता है जो कि पति के घर आकर मिलता है, लेकिन मेरा पति तो बहुत ही अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शादी ही नहीं की हो। मैं तो बस उसके घर के नौकर थी। नौकरों की तरह मुझे हुक्म देकर चला गया। ऐसे ही करते करते हमारी शादी को 3-4 महीने हो गए, लेकिन मेरा पति कुछ अजीब किस्म का था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरा पति कहने लगा, अगर बेटी पैदा हुई तो उसे जान से मार दूंगा, मुझे बेटा ही चाहिए, बेटा होगा तो बाप का नाम रोशन करेगा। मेरा पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ा। ऐसा कोई कैसे कह सकता है। मैं दिन ब दिन पागल होते जा रही थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा भी कहेगा। मुझे तो शादी की पहली रात उसके हरकतों के बारे में कुछ कुछ समझ आ गया था, लेकिन उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब मुझे यकीन भी होने लगा था। मेरा पति बहुत बुरा इंसान है। अब तो उसकी हरकत हद से ज़्यादा बढ़ गया था। अगर मैं कुछ कहती तो मुझे कमरे में बंद करके बहुत मारता और कहता, अगर तुमने एक जुबान खोला तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। मैं भी डर की वजह से चुप होकर बैठ जाती। मेरा पति मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। अब इसका रवैया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं अपने माँ के घर चली जाती तो मेरे घर वालों के बहुत बदनामी होती, और जब एक लड़की अपना ससुराल छोड़ के मायके चली जाए तो वहाँ के लोग लड़कियों में ही कमी निकालते हैं। और मेरा पति तो पहले से ही मना करके रखा था, अपने मायके जाने का नाम भी मत लेना। अगर मैं अपनी माँ के घर चली जाती तो मेरा पति इस वक्त मुझे तलाक दे देता। मैं डर की वजह से अपने पति की हर तकलीफ़ सहती रहती थी। ऐसे ही करते करते मेरा डिलीवरी का डेट आ गया और मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि बेटा ही पैदा हो। अगर बेटी पैदा हो गई तो पता नहीं वह इंसान मेरी बेटी के साथ क्या करेगा। थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था और मेरा पति मुझे घूरते हुए देख रहा था। जब हमने पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ है, फिर उसने कहा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति कहने लगा, तुम्हारा बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था, इसलिए मैंने उसे दफना कर आ गया। मुझे अपनी कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे बस ऐसे ही लग रहा था कि कोई तो बात है जो मेरा पति मुझसे छुपा रहा है। जब मैं अस्पताल से घर आई तो सबसे पहले अपने पति के पास गई और मैं पूछने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है और तुमने क्या किया उसके साथ। मेरा पति गुस्से में बोलने लगा, तुमने एक बेटी को जन्म दिया था, इसलिए मैंने उसे भी बेच आया। अगर हमारे घर संतान रहेगा तो सिर्फ बेटा ही रहेगा। मुझे अपने पति की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, अपने ही संतान के साथ इतना बड़ा जुल्म। आखिर मेरा पति किस किस्म का था।
मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था मेरा पति कुछ ऐसा भी कर सकता है। मैं अपने कमरे में जाकर बहुत ज़ोर से रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी और रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। मेरी शादी किसी इंसान से हो गई जो अपने ही बेटी को बेच दी। मैं भी फैसला कर चुकी थी कि अपने बेटी को ढूंढ कर रहूँगी और मेरी बेटी मिल जाए तो उसको लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी। अब मैं इस आदमी के साथ इस घर में नहीं रहूँगी। अब हर हाल में अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मुझे यह बात जानना ज़रूरी था कि मेरा पति मेरी बेटी को किसके हाथ बेच आया है, कौन इंसान है वह। सिर्फ अब मुझे पता लगाना था, अपने पति पर ध्यान देना था, उसका पीछा करना था कि हर रोज़ कहाँ जाता है। अब तो हद हो गई थी। जब मेरा पति आता है तो सीधे किचन में जाता और वहीं पे कुछ ड्रिंक वगैरह छुपा देता। जब मैं किचन में जाती तो यह सब देखकर दंग रह जाती। फिर मेरा पति हर रोज़ कहाँ जाता है और आते ही किचन में चला जाता है और वहीं जाकर ड्रिंक की बोतल छुपा देता। अभी यह सब देखकर तंग रहने लगी थी। मेरा दम घुटने लगा था। ऐसा लग रहा था कि कैसे मेरी जान निकल जाएगी। बस मेरे मन में एक ही सवाल था, अपने बेटी को वापस पाना। एक दिन मेरा पति शाम 6 बजे घर से बाहर निकल रहा था तो मैं भी उसका पीछा किया और पीछा करते करते एक ऐसी जगह जा पहुंची जो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो सपने में भी नहीं सोचती थी कि मेरा पति इतना गिर जाएगा। जो नज़ारा मेरे सामने था, अब मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे पति मेरी बेटी को कहाँ बेचा होगा। मैं भी दबे पाँव घर वापस आ गई। अब मुझे पता लगाना था कि मेरी बेटी देखने में कैसी है। मेरा पति घर आया तो सबसे पहले बहुत प्यार से उसके पास गई और पूछने लगी, मेरी बेटी देखने में कैसी थी? अगर आप उसे देख ले तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? मेरा पति हंसते हुए कहने लगा, तेरी बेटी 18 साल की भी हो जाएगी तो आंख बंद करके पहचान लूँगा। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अब मुझे यकीन होने लगा था कि मैं अपनी बेटी को पता लगा लूँगी। एक दिन अचानक से मेरे पति के मोबाइल पर कॉल आया। मेरे पति उस वक्त कुछ काम से बाहर गए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं ही खुद फ़ोन उठा लेती हूँ। जब उधर से आवाज़ आई और उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जैसे आसमान मेरे सर पर आ गिरा। क्योंकि वह एक औरत बोल रही थी और कह रही थी, तुम कहाँ हो इतनी देर? अरे कैसे लगा दिए? जल्दी आओ और जाकर अपना पैसा ले जाओ। ऐसी बातें सुनकर तो अब मुझे डर लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बुरा होने वाला है। मैं भी बिना जवाब दिए फ़ोन को रख दी। जब मेरे पति घर वापस आए तो मैं भी गुस्से में पूछने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ बेचा है? अभी और इसी वक्त बताओ। उसने वो कुछ नहीं कहा और मारते हुए कमरे में धक्का दिया और बाहर से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अपना मोबाइल हाथ में लिया और घर से निकल गया। अब मुझे हर हाल में उसका पीछा करना था। बहुत कोशिश की, खिड़की का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल आई और अभी मेरा पति जा ही रहा था। मैं भी जल्दी से उसका पीछा किया। पीछा करते करते उस औरत तक पहुंच गई। अभी मेरे पति उस औरत से बात ही कर रहे थे। दोनों में बातें हो रही थी। उसे सुनकर तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो अपने ही बेटी का सौदा कर रहा था। अब मुझे हर हाल में अपनी बेटी को बचाना था। मेरी बेटी उस वक्त वहाँ पर नहीं थी और जो भी मुझे करना था अकेले ही करना था। अगर मेरा पति जान जाता तो मुझे अपनी बेटी तक कभी पहुँचने नहीं देता। बस मुझे उस औरत का पीछा करना था और यह पता लगाना था कि मेरी
बेटी कहाँ पर है? मैं वहीं पर छुप गई और उस औरत का इंतज़ार करने लगी कि कब यह औरत यहाँ से उठ कर जाए। और मैं अचानक से सोचने लगी कि भला कौन बाप अपने बेटी के सौदा करता है। मुझे तो हर हाल में अपने बेटी को बचाना है। जब औरत वहाँ से उठी और जाने लगी, मैंने भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँच गई। वह जगह देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी बेटी को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो नज़र मेरे सामने था वहाँ पर तो कई सारी बच्चियाँ थी। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इनमें से मेरी बेटी कौन है? मैं फ़ौरन अस्पताल चली गई। अब मुझे उस डॉक्टर से मिलना था जिसने मेरी डिलीवरी का केस लिया था। मैं ढूंढती हुई उसके ऑफिस तक पहुंच गई और पूछने लगी, बताओ मेरी बेटी दिखने में कैसी थी, क्योंकि मुझे यह जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर डॉक्टर ने हमें बताया, तुम्हारी बेटी के पास गले में काला गहरी निशान था। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो जो नज़र मेरे सामने था, देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति यह सब भी करता है। उसका तो एक ही मकसद था, जो अपने झूठी नौकरी दिखाकर लड़कियों से शादी करता। शादी करने के बाद जब बीवी प्रेग्नेंट होती तो बस यही कहता, मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी पैदा की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, क्योंकि उसका मकसद तो कुछ और ही था। जब भी बेटी पैदा होती तो वो बाजारों औरत के पास बेच आता था। अब तक पता नहीं कितनी शादियाँ की और कितने की ज़िंदगी बर्बाद कर डाला। अब तो मुझे अपने आप से भी नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि मेरी माँ कह रही थी, तुझे लड़का पसंद है? तो मैंने उस समय बहुत खुशी खुशी से हाँ में सर हिलाई थी। हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, हैंडसम भी है। अगर शादी हो जाए तो सबका टेंशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी माँ को हमेशा टेंशन होता रहता था, क्योंकि जितने भी लड़कियाँ थी उनकी शादी हो गई थी और मेरे पापा बहुत मुश्किल से मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। लेकिन जो नज़र मेरे सामने था वह मुझे हिला कर रख देने वाला था। अब मेरा पति पता नहीं कहाँ से एक बच्चा अपने हाथ में लेकर जा रहा था, जो अभी 15 से 20 दिन का ही होगा। अभी अपने पति के पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंच गई जहां उसे उस बच्ची को देना था। आप तो यह देखकर मैं तंग रह गई थी। अब मेरा पति दूसरे बच्चे का सौदा कर रहा था। वह औरत भी एक बाजारों औरत थी, जो जन्मे 1 महीने के अंदर की बच्चियों को सौदा करके अपने पास रखती है। जब वह 17-18 साल की उम्र होती है तो वह अपने कोठों पर बैठा दिया करती थी। अब मेरा दिमाग काम करने लगा था। मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर जो वहाँ का नज़ारा था सब मोबाइल में रिकॉर्ड करके सीधा पुलिस थाना चली गई और इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ बता दिया कि मेरा पति लड़कियों से शादी करके उससे बच्चा पैदा करवा कर उसे किस तरह बाजारू औरत के पास लेकर जाता। दरअसल मेरा पति बाजारू औरत का बेटा था, जो शरीफ बनकर गांव की लड़कियों से शादी करता। शादी करने के बाद जैसे ही बेटी जन्म लेती, वह अपनी माँ को ले जाकर दे देता था। उसकी माँ एक बड़ा सा कमरा था, जितना भी बच्ची थी उसे अपने कमरे में रखी थी और उन सब का इस कमरे में पालन पोषण करती थी। जैसे ही 17 से 18 साल की होती, उसे अपने कोठे वाले धंधे पर बैठा देती थी। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँची, उस औरत को ढूंढने लगे। जब वो औरत हमें मिल गई तब मैंने पूछा कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। वह औरत अनजान बनते हुए कहने लगी, कौन बेटी? कैसी बेटी? हम तुम्हारे बेटी को नहीं जानते। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई? अभी यही सब कुछ हो रहा था। इसी वक्त अचानक से मेरे पति भी वहाँ आ गया
और जैसे ही मेरा पति आया उसके पास जाकर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारी और पूछा, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? तुमने कहाँ पर छुपा कर रखा है? वह अनजान बनते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। आज से पहले तो मैं तुम्हें कभी देखा भी नहीं था। अब अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। फिर मैंने कहा, सर आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी बेटी कहाँ है। हम सारे लोग घर की तलाशी लेना शुरू कर दिए, जो कि हमारी बेटी नहीं मिली। अब मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगा था, आखिर इन लोगों सारी बच्चियों को कहाँ पर रख दिए। जैसे ही मैं पलटी तो नज़र मेरे सामने था। उसे देखकर तो मैं खुशी से पागल होने लगी, क्योंकि वहाँ पर मेरी बेटी ही थी, जो कि उसके गले के पास के गहरी काली निशान था। निशान को देखते ही मैं अपने बच्चों के पास दौड़कर भागी और उसे गोद में उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगी। उसी के बगल में और सारी बच्ची भी थी, जो मेरा पति मेरे साथ किया था वही ना जाने कितनी लड़कियों के साथ करके यहाँ पर इतनी सारी बच्चियों रखा था और अपनी माँ के साथ यही सब धंधा करता था। लोगों के नज़र में अच्छा बनता फिरता था। अब पुलिस को अपना काम करना था। पुलिस वालों ने सारी सच्चाई उनके मुंह से उगलवा लिया और माँ बेटे को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। उनकी गलतियाँ माफ़ करने लायक नहीं थी, क्योंकि मासूम बच्चे को कोठे पर बैठाने का सोच रहे थे तो बेचारी 1 महीने की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोठी तक ले जाया जा रहा था, क्योंकि आगे चलकर माँ बेटे को कोई दिक्कत ना आए। मेरा पति कोई जॉब नहीं करता था, उसका ही सब धंधा था। अपनी माँ के साथ अपना ही कारोबार करता था और लड़कियों से धंधा करवाता था। पुलिस को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। मैंने अपने साथ गिरफ्तार करके उन्हें जेल के सलाखों में डाल दिया। अभी भी हमारे देश में ऐसी दुर्घटनाएं कहीं न कहीं होती रहती है। इसलिए अगर हम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं दे रहे हैं तो पहले से जांच पड़ताल कर ले, लड़का कैसा है, उसके घर खानदान कैसे है, मेरी बेटी के लायक है भी या नहीं। कुछ अच्छा हो तो तभी अपनी बेटी का शादी करे, नहीं तो ऐसे ही अचानक से रिश्ते लगे तो उनसे दूर ही रहना बेहतर है। अब मैं अपने बच्चों के साथ अपनी मायके आ गई थी और मैं अपनी बेटी पाकर बहुत खुश रहती थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।